इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण मुक्ता प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण माह। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कह करके अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण को कह रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष। न्याय बोधनी कार्य इतना ही कार्य है। और आगे लिखते हैं जन्य प्रत्यक्ष सेव लक्ष्यत्वम इत्यभिप्रायेण इदम लक्षण। प्रत्यक्ष भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य का ही लक्षण किया ना, जन्य प्रत्यक्ष का। और ऐसा भी प्रत्यक्ष है जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य नहीं है, ऐसा भी प्रत्यक्ष है। जो ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसा, इन इंद्रियों से तो जन्य है नहीं। हम ईश्वर का अनुभव करें, कैसे अनुभव करें? इन आंकों से तो दिव्य पदार्थों का भी अनुभव नहीं होगा, विराट पुरुष का भी अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया। इन चरम चक्षुओं से विराट रूप का भी दर्शन नहीं हो सकता, तो ईश्वर का कहां से दर्शन? ईश्वर तो और सूक्ष्म है, विराट तो स्थूल है, विराट तो स्थूल है, उससे भी सूक्ष्म का नाम ईश्वर है। उसकी सूक्ष्मता, उससे भी सूक्ष्म हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से भी सूक्ष्म ईश्वर। वो तो इन इंद्रियों से तो जन्य हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो जो लक्षण आपने किया इंद्रिया सन्निकर्षजन्यम ज्ञान प्रत्यक्षम, इससे स्पष्ट हो रहा है जन्य शब्द की वजह से ज्ञापन हो गया कि जन्य प्रत्यक्षम का ही लक्षण है। जन्य प्रत्यक्ष सेव लक्ष्यत्वम इति अभिप्रायेण इदम लक्षणम। इस अभिप्राय से लक्षण बनाया गया। फिर महाराज ईश्वर प्रत्यक्ष में भी जाए, ऐसा कौन सा लक्षण है? ईश्वर प्रत्यक्ष में भी जाना चाहिए, जन्य प्रत्यक्ष में भी हो। प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण क्या? ये तो जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण हुआ, इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष। लेकिन जन्य अजन्य उभय प्रकार का जो प्रत्यक्ष है, उन सभी प्रत्यक्षों में जाए, ऐसा एक सामान्य लक्षण बनाओ। तो ज्ञान अकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्ष, ज्ञान अकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञानम ज्ञान है कारण नहीं जिसका, ज्ञान कारण नहीं है जिसका, ऐसा जो ज्ञान होता है उसका नाम प्रत्यक्ष है। अर्थात ज्ञानम कारणम न भवति यस्य तत् ज्ञान अकर्णकम, इसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। और ज्ञान कर्म नहीं है। ज्ञान किन किन में कर्ण होता है? व्याप्ति ज्ञान अनुमिति ज्ञान का कर्ण है। व्याप्ति ज्ञान जो है अनुमिति ज्ञान का कर्ण है। सादृश्य ज्ञान उपमिति ज्ञान का कर्ण है। सादृश्य ज्ञान जो है उपमिति ज्ञान का कर्ण है। पद ज्ञान शाब्द बोध के प्रति कर्ण है। अर्थात अनुमिति उपमिति और शाब्द ज्ञानों में दूसरा ज्ञान क्या हो रहा है? कर्ण हो रहा है। इसे अनुमिति ज्ञान ज्ञान कर्ण का ज्ञान, ज्ञान है कर्ण जिसका, ऐसे ज्ञान कौन हुआ? अनुमिति ज्ञान। उपमिति ज्ञान में कैसा है? ज्ञान कर्ण का ज्ञान, उससे भी सादृश्य ज्ञान कर्ण हो रहा है। तो अनुमिति ज्ञान के लिए व्याप्ति ज्ञान कर्ण है, उपमिति ज्ञान में सादृश्य ज्ञान कर्ण हो गया, शाब्द ज्ञान में पद ज्ञान कर्ण। अतः अनुमिति उपमिति और शाब्द ये तीनों ज्ञान कैसे हैं? ज्ञान कर्ण का ज्ञान है। इनमें ज्ञान क्या हो रहा है? कर्ण हो रहा है, इंद्रिया कर्ण नहीं है। और अन्य कोई दिव्य चक्षु या कोई अन्य दिव्य चीज है निर्विषय का मन आत्म साक्षात्कार,
इत्यादि यह कर्ण नहीं हो रहे। इसलिए तीन ज्ञान कैसा है? ज्ञान कर्ण ज्ञान है। और ज्ञान अकर्ण कौन हुआ फिर? इन तीनों से भिन्न प्रत्यक्ष। इसलिए हम क्या कहेंगे? व्याप्त ज्ञान कर्ण नहीं है जिसका ज्ञान का होगा, व्याप्त ज्ञान कर्ण नहीं है जिसका। ऐसे ज्ञान क्या हो गया? प्रत्यक्ष ज्ञान। सादृश ज्ञान कर्ण नहीं है जिसका, पद ज्ञान कर्ण नहीं है जिसका। ऐसा जो ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान अकर्णगम ज्ञानम, वो कौन है? प्रत्यक्ष है। ये इंद्रिया संकर्षणी में भी चला गया है या नहीं, और ईश्वर प्रत्यक्ष में भी चला गया। सभी प्रत्यक्षों में लक्षण चला जाता है ज्ञान अकर्णगम ज्ञान, क्योंकि ज्ञान करणक ज्ञान तीन है, अनुमिति, उपमिति, शास्त्र। ज्ञान अकर्ण कौन होगा? जो बच गया है 3 साल अगो, प्रत्यक्ष। और वो प्रत्यक्ष ज्ञान के सामान्य ऐसे लक्षण बन गया जिसमें इंद्रिया से निकर्ष प्रत्यक्ष भी है, इंद्रिया निरपेक्ष प्रत्यक्ष भी है, सन्निकर्ष निरपेक्ष प्रत्यक्ष भी है। सकल प्रत्यक्षों में लक्षण चला गया ज्ञान अकर्णगम ज्ञानम प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष हमारे पास अब इसके अनुसार क्या हो गया? 2 प्रकार का है प्रत्यक्ष। मुक्ति रूपेण 2 प्रकार है, एक सन्निकर्ष जन्य और दूसरा सन्निकर्ष अजन्य, या सन्निकर्ष सापेक्ष, सन्निकर्ष निरपेक्ष भी कहते हैं इसको। सन्निकर्ष जन्य के जगह पर लिखा देंगे सापेक्ष, और अजन्य जगह पर लिख देंगे निरपेक्ष। जन्य पद निरपेक्ष भी है, जन्य का निरपेक्ष माने सन्निकर्ष का निरपेक्ष। सन्निकर्ष जन्य भी 2 प्रकार का, एक अलग बात बनती है ना, लौकिक सन्निकर्ष जन्य और अलौकिक सन्निकर्ष जन्य। 2 प्रकार के सन्निकर्ष है ना, लौकिक सन्निकर्ष और अलौकिक सन्निकर्ष। इसमें तो आप जानते हैं लौकिक सन्निकर्ष जन्य से 6 प्रकार का आपने मान लिया है ना। ये कितने हैं? 6 प्रकार का है। क्या? हाँ, बाह्य का 5 और अंतर वाला मन वाला एक मानस मिला के 6 प्रकार का है, 6 प्रकार। और अलौकिक सन्निकर्ष जन्य 3 प्रकार का है। आत्म सन्निकर्ष भी यही आ गया, 6 प्रकार मानस में है, ये 3 प्रकार का है। और जो सन्निकर्ष अजन्य निरपेक्ष वाला है यह भी 2 प्रकार का है। वैसे वो क्या कहते हैं? एक तो ईश्वर प्रत्यक्ष, ईश्वर प्रत्यक्ष, और अतीन्द्रिय वस्तु प्रत्यक्ष। अतीन्द्रिय वस्तु प्रत्यक्ष में बहुत सारी चीजें आ जाती इकट्ठे ईश्वर से भिन्न। ईश्वर भी अतीन्द्रिय ही है, ईश्वर भी अतीन्द्रिय है, लेकिन फिर भी उसको कहने के लिए अलग से स्पष्ट कथन करने के लिए अलग से कर दिया जाता है। और अन्य से क्या हो गया? अपने जीवात्मा अपना आत्म प्रत्यक्ष कर रहा है, वो भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। गुरुत्व का प्रत्यक्ष हुआ आपको, ये भी अतीन्द्रिय का प्रत्यक्ष है। स्व संस्कार का प्रत्यक्ष हुआ, वो भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। अपने पुण्य पाप का प्रत्यक्ष हो रहा है तो वो भी अतीन्द्रिय का प्रत्यक्ष है। योगियों को होता है अपना कितना पुण्य बाकी है, कितना पुण्य पाप बाकी है, सारे पापों को भोगेंगे इकट्ठे लेकर के, ऐसे आता है योगियों में, ताकि पुनर्जन्म का चक्कर ना पड़े। पुण्यों को भी भोगते हैं, राजाओं को आकर्षण कर देंगे, राजाओं के वहां चले जाएंगे और बड़ा ऐश में रहेंगे, पुण्य को भोग कर देंगे, और पापों को भोग के लिए विभिन्न रोगों को ले लेंगे। इस प्रकार से वो पुण्य पाप आदि कर्मों का भी सब प्रत्यक्ष कर लेते हैं ना, वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इसलिए अनेकों आ जाता है इन जनरल अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, और उसमें ईश्वर प्रत्यक्ष भी अतीन्द्रिय होने के बावजूद भी स्पष्टीकरण के लिए पृथक करके बताया जाता है। तो इस प्रकार का प्रत्यक्ष का जो विचार है, इसे लौकिक सन्निकर्ष जन्य 6 प्रकार आप जानते हैं, लिखे भी थे, और बाकी जो अलौकिक का भी 3 है, इसका भी चर्चा
पहले कर चुका हूं एक बार, दोबारा कह देता हूं। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष और योगज सन्निकर्ष जन्य प्रत्यक्ष, ये जो 3 प्रकार है ये कौन कौन है? सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण, जैसे घटत्व को लेकर के संसार भर के सकल घट का ज्ञान हो जाता, घटत्व का ज्ञान से सकल घट का बोध हो गया, वो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। सुगंध आ गया, सुन के बोल दिए अरे चंदन का है, चंदन तो है नहीं आसपास में, सुरभि चंदनम इत्याकार जो ज्ञान हो उसको बोलते हैं ज्ञानज लक्षण, ज्ञान लक्षण, ज्ञानज नहीं ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष। और तीसरा योगज सन्निकर्ष, और योगज में भी हमने बताया था 2 है, एक युक्त और एक युंजान। ये अलौकिक सन्निकर्ष 3 है, 1 2 3, 3 सन्निकर्षों से जन्य ज्ञान भी इसलिए 3 हो गया ना। 6 प्रकार की इंद्रियों से जन्य अर्थ सन्निकर्ष जन्य प्रत्यक्ष 6 प्रकार से 3 प्रकार से सन्निकर्ष अलौकिक है, जन्य ज्ञान भी 3 प्रकार का हो। और योगज में 2 जो युक्त और युंजान, एक संकल्प से जिसको जानना चाहेगा उसको जानेगा, और दूसरा ईश्वर के करीब है, सबको जान रहा है, सब कुछ जान रहा है। सर्वम पश्यति सर्वः सन् पश्यति, प्रश्नोपनिषद। युक्त योगी जैसा हो जाता है वो, इतना है कि इसकी स्वतंत्रता कर्म फल प्रदातृत्व नहीं रहेगा, बाकी ईश्वर जैसे उसको पूरा ज्ञान हो जाता है, सदा ज्ञान रहेगा, कौन जीव क्या कर रहा है, कीड़े मकोड़े सब कुछ, पूरे सृष्टि का ज्ञान है। लेकिन ईश्वर को जैसे कर्म फल प्रदातृत्व की सामर्थ्य वो नहीं, इसलिए ईश्वर तुल्य कहा जाता है योगी को, ईश्वर नहीं कहा। ये अलौकिक सन्निकर्षों का विचार है। अब आइए वापस मूल पाठ में, जहां टीका में चल रहा था। ज्ञानम देखो स्वयं बता रहे, ज्ञानम माने व्याप्ति ज्ञानम, सादृश्य ज्ञानम, पद ज्ञानम च तदेव करणम, येषा वही है कर्ण जिनका, तानी वे कौन हो गया? ज्ञान कर्णगानी, उनको क्या कहा जाएगा? ज्ञान कर्ण। कौन कौन है वो? अनुमिति उपमिति शाब्दानी, तद भिन्नम प्रत्यक्षम इत्यर्थ। तो ज्ञान कर्ण कौन हो गया? अनुमिति उपमिति शाब्द, और उसे भिन्न को हम कहते हैं ज्ञान अकर्णगम ज्ञानम, अर्थात वो प्रत्यक्ष, वो सर्व सामान्य लक्षण बन गया आपका। सन्निकर्ष जन्य प्रत्यक्ष का भी सन्निकर्ष अजन्य प्रत्यक्ष, सन्निकर्ष सापेक्ष हो या सन्निकर्ष निरपेक्ष हो, सकल प्रत्यक्ष में लक्षण चला। क्योंकि सन्निकर्ष निरपेक्ष जो ज्ञान होता है वो भी ज्ञान करणक नहीं है, उससे भी ज्ञान न व्याप्ति ज्ञान करण है वहां, न सादृश्य ज्ञान है, न पद ज्ञान करण बन रहा है। वो तो ऐसा विलक्षण साक्षात्कार है, ईश्वर का प्रत्यक्ष जैसा साक्षात्कार है, अपने आत्म प्रत्यक्ष जैसा साक्षात्कार है, अतीत पदार्थों का जो साक्षात्कार है, वो जो साक्षात्कार है उसका वर्णन आप शब्दों से नहीं कर सकते। कैसे हुआ? नोबडी नोस, कुछ पता नहीं, हो गया, अनुभूति हो गई, वो आनंद में डूब गया, नाचने लगा, ऐसे ऐसे वर्णन आते हैं ना, मस्त हो गया। अब क्या हुआ कुछ पता नहीं, पागल जैसा हो रहा है। वो अतीन्द्रिय वस्तुओं का ज्ञान जब होता है, वास्तव में अनुभूति हो जाती इंद्रिय वस्तु का, तब एक अलग भी आनंद अनुभव होता है। चाहे ईश्वर का प्रत्यक्ष ना भी हो, कोई भी अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान हो जाए आपको, एक अपने आप एक विलक्षण आनंद का अनुभूति होगी। इसलिए कहते हैं वो कैसा है वो कहा नहीं जा सकता सन्निकर्ष निरपेक्ष, किंतु इतना जरूर हम कह सकते हैं वो ज्ञान करणक नहीं है। इतना कहा, किसी ज्ञान करण नहीं था वहां, भले ज्ञान मदद किया, ज्ञान आदि वो तो कैवल्यम शास्त्र ने भी कहा है, पद ज्ञान कारण बन रहा है, वहां भी शाब्द ज्ञान हुआ, हम ब्रह्मा से पद थे,
पद ज्ञान से शाब्दिक ज्ञान हुआ, हम ब्रह्मैव अस्मि, तो शाब्दिक ज्ञान को लेकर के साक्षात्कार हुआ है, लेकिन साक्षात्कार काल में वो शाब्दिक ज्ञान भी कर्ण नहीं, पहले था। इसलिए कहते हैं कि उसके बारे में इतना ही कहा जाएगा कि ज्ञान कर्ण वहां नहीं, ज्ञान अकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्ष इंद्रियाणामेव करणत्वम न तो ज्ञानस्य। इसलिए प्रत्यक्ष जन्य प्रत्यक्ष हो तो इंद्रियां ही कर्ण होंगे, जन्य प्रत्यक्ष में इंद्रियां ही कर्ण होंगे, ज्ञान कर्ण नहीं है। तथा ज्ञान अकरण ज्ञानत्व प्रत्यक्ष सामान्य सत्वात् लक्षण संगति। इसे ज्ञान अकरण ज्ञानत्व नाम का जो चीज है, लक्षण है, वह सन्निकर्ष निरपेक्ष में भी सन्निकर्ष सापेक्ष सभी प्रत्यक्षों में सामान्य रूपेण लक्षण का विद्यमान होने से लक्षण की संगति होती है, लक्षण में अब कोई दोष नहीं। प्रत्यक्षम विभजते निर्विकल्पकमिति। तादृश प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का है, तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पकंच इति। वह दो प्रकार का है, एक निर्विकल्पक ज्ञान है, एक सविकल्पक ज्ञान है। एक का नाम निर्विकल्पक ज्ञान है और दूसरा सविकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान क्या है, सविकल्पक ज्ञान क्या है, इसका लक्षण बाद में बताएंगे। इससे पहले विरला टीका बहुत सुंदर बता रहे, देखिए गौतमीय न्याय सूत्र को दे रहे, प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का चौथा सूत्र 1:1:4, अब पाद नहीं होते हैं, आहनिक होता है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का चौथा सूत्र, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचार व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षाम। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन अव्यपदेश्यम, लेकिन वह शब्द जन्य नहीं होना चाहिए। अव्यभिचारी और व्यवसायत्मक मैंने सविकल्पात्मक। न्याय सूत्रानुसारेण जन्य प्रत्यक्ष से निरूपणीयत्वात् अनति प्रयोजनकम तथा च नाव्याप्ति शंकावसरिति वदामः। इस न्याय सूत्र के अनुसार उन्होंने भी सूत्रकार ने क्या किया, जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण किया, व्यवसाय ज्ञान को लिया। व्यवसायत्मकों ने जो जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्य सविकल्पक ज्ञान, ये व्यवसायत्मक है। अयं घटा ज्ञान होता है ना, ये व्यवसायत्मक ज्ञान, लेकिन वे विचारी नहीं होना चाहिए वो, और अव्यपदेश होना चाहिए, श्रुति से जन्य नहीं होना चाहिए, शाब्द नहीं। सुन करके भी अयं घट ज्ञान हो जाए, मैंने अयं घट बोला, उसको आप सुन लिया, आपको भी अयं घट ज्ञान हो गया। इंद्रिया संकर्षण थोड़ी हुआ, शाब्द ज्ञान ही है वो, प्रत्यक्ष नहीं। शाब्द प्रत्यक्ष का सकते, चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं, घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हुआ, घट का शाब्द प्रत्यक्ष हुआ। न्याय सूत्रानुसार जन्य प्रत्यक्ष निरूपणीयत्वात् अनति प्रयोजनकम, इसलिए अति प्रयोजन नहीं है। यद्यपि हम ज्ञान अकरणगम ज्ञानम प्रत्यक्षम लक्षण जिसमें कोष्टक में दिया ना, मूल में सीधा नहीं छापा है, वो कोष्टक में, क्योंकि उसको सूत्रकार के अनुसार भी उसकी चर्चा ही नहीं है। ज्ञान अकरणगम ज्ञानम प्रत्यक्षम लक्षण की चर्चा सूत्र में नहीं, बाद में विचारकों ने, नव न्यायवादियों ने विचार करके स्थापना किया, भाई ईश्वर प्रत्यक्ष कैसे होगा, उसका लक्षण कैसे जाएगा, क्या ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है क्या, कि ईश्वर का अनुमान ही हम केवल करेंगे, ये सब शंका उत्थापन किए, फिर उसके समाधान में लक्षण बनाए। इस सूत्र में ईश्वर प्रत्यक्ष आदि का सामान्य लक्षण नहीं, क्यों उनको अति प्रयोजन विशेष प्रयोजन नहीं दिखाया गया उनको। गौतम महर्षि ने सोचा इसको क्या बताना है, हमने जो षोडश पदार्थों के ज्ञान की चर्चा में करनी है, जिससे मुक्ति होना है, उसमें ईश्वर प्रत्यक्ष की कोई जरूरत तो है नहीं। मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए ईश्वर प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है, हमें ईश्वर में लीन होना है। जब लीन होंगे तब ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वतः हो जाएगा, अलग से क्या चर्चा करें। और वेदांत में तो उसकी भी जरूरत नहीं है।
इसे उन्हें सूत्र बनाए ही नहीं, शब्द प्रत्यक्ष के लिए सामान्य लक्षण बनाया। इसलिए कहीं अव्याप्ति की शंका जो हो रही, ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति है इस लक्षण का, इंद्रियासन कर जन्म ज्ञान प्रत्यक्षम, इस लक्षण की ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति है, ऐसी शंका का अवसर ही नहीं रहा। तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम च, निर्विकल्पक भी 6 प्रकार का है, सविकल्पक भी 6 प्रकार का समझना। घ्राणजम रासनम चाक्षुषम श्रावणम स्पर्शनम मानसंचेति षड विध भेदात षड्विधम निर्विकल्पकम सन्निकर्षण्य प्रत्यक्षम षड्विधमेव सविकल्पकम सन्निकर्षण्य प्रत्यक्षम भवति। दोनों 6 प्रकार का मानना पड़ेगा। कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान का लक्षण क्या? निर्विकल्प का लक्षण किम? तत्र निष्प्रकार ज्ञानम निर्विकल्पकम यथा किंचित इदमिति। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, निर्विकल्प ज्ञान भी अतीन्द्रिय वस्तु है। निर्विकल्प ज्ञान का जिसको प्रत्यक्ष नहीं होता, किंचित इदम ऐसा अनुभव यदि हो भी जाए किसी को, यथा किंचित इदम, इदम किंचित, इसका अनुव्यवसाय हुआ क्या? इदम किंचित अनुभवामी ऐसा बोलेगा कोई? क्योंकि जब तक अनुभूति का विषय स्पष्ट नहीं होता तब तक उसको अनुभव मानेगा ही नहीं, और यहां तो विषय है नहीं, कुछ है। किंचित इदम, यह कुछ है, क्या है यह स्पष्ट नहीं हुआ। कारण या तो विशेषांश की प्रतीति नहीं हुई, यह प्रकारांश का प्रतीति नहीं है, यह संसर्गांश का प्रतीति नहीं है। इसे लक्षण 3 प्रकार का निर्विकल्प ज्ञान का, निष्प्रकारकम ज्ञानम, निसंसर्गकम ज्ञानम, निर्विशेषकम ज्ञानम प्रत्यक्ष। तीनों प्रकार की जो विषयता है वो नहीं है वहां। मैंने कहा था ना, ज्ञान है विषयी, उसमें रहेगी विषयिता। उस विषयिता अपने विषयों को स्पष्ट करने के लिए 3 प्रकार की विषयता मान लेती है। और कौन सी? विशेषता, प्रकारता, संसर्गता। इन तीनों प्रकार की विषयता से विशिष्ट विषयता रहित ज्ञान का नाम निर्विकल्प। तीनों ही नहीं है। फिर क्या है इसमें किंचित इदम में? कोई चौथी कुछ धर्म मानना पड़ेगा। इसे नीचे देखिए 2 नंबर टिप्पण में आपका 45 पृष्ठ में, विशेषता, प्रकारता, संसर्गाख्या त्रिविधा विषयता बोध्या। 3 प्रकार की विषयता है जिससे विशिष्ट होकर विषयता शाली ज्ञान होता है। क्या क्या है? विशेषता, प्रकारता, संसर्गताख्या त्रिविधा विषयता बोध्या। एतद् विषयता त्रय विलक्षणत्वमेव चतुर्थ विषयतात्वं निर्विकल्प ज्ञान से स्वीकृतम। इन तीनों प्रकार की विषयता से विलक्षण, जिसका कोई नामकरण नहीं किया, कहते कोई चौथी विषयता है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। कुछ है, क्या है, कहा नहीं जा सकता, इसलिए उस विषयता का नामकरण भी नहीं किया। इन 3 से विलक्षण, इतना ही कहेंगे बस। 3 से विलक्षण कोई चौथी विषयता से युक्त ज्ञान का नाम निर्विकल्प ज्ञान, और उस चौथी विषयता का कोई नामकरण नहीं है। इन 3 से विलक्षण, इतना ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अतीन्द्रिय है, कोई विषय ही नहीं। बोलने के लिए कहा दिया जा रहा है किंचित इदम, इदम कहने से लगता है विशेष है, लेकिन नहीं, विशेष भवम विशेष्यम। इदम क्या है? सामान्य बोधक शब्द है, विशेष वस्तु बोधक नहीं। सर्वनामवाचक है ना इदम, सर्ववाचक है। अतएव जो है इदम शब्द बहुत जो अंगुल निर्देश्यमान स्वयं समीप उपस्थित है, किंतु उसकी विषयता एक भी ग्रहण न होने से यह मालूम नहीं है क्या है। ऐसे एक विलक्षण चतुर्थ विषयता से युक्त ज्ञान का नाम निर्विकल्प ज्ञान है।
न्यायबोधिनी में भी देखिए, तल्लक्ष्यति तत्र द्वयोर मध्य, निर्विकल्प सविकल्प कयोर द्वयोर मध्य। तत्र का मतलब क्या? उन दो ज्ञानों में से निष्प्रकारकमिति, प्रकारता शून्य ज्ञानत्वम एवं निर्विकल्पकत्वम इत्यर्थः। प्रकारता से शून्य ज्ञान है वो। महाराज निर्विकल्प के चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते, इसलिए निर्विकल्प ज्ञान में चौथी विषयता माननी पड़ रही है। क्यों? त्रिविध विषयता मध्य एकापि तत्र नास्ति। तीन प्रकार की विषयताओं में से उस निर्विकल्प ज्ञान में एक भी नहीं हो सकता। अतो विशेषता शून्य ज्ञानत्म संसर्गता शून्य ज्ञानत्म इत्यपि लक्षणम संभवति, ये भी लक्षण संभव निर्विकल्प ज्ञान। निष्प्रकारकम ज्ञानम कहो, निसंसर्गकम ज्ञानम कहो या निर्विशेषकम ज्ञानम कहो, तीनों ही निर्विकल्प ज्ञान का लक्षण है। या एक लक्षण सीधे कह सकते हैं, विषयता त्रय शून्यम ज्ञानम निर्विकल्प। सीधे सीधे विषयता त्रय, तीन प्रकार की विषय या त्रिविध विषयता शून्य, त्रिविध विषयता शून्यम ज्ञानम निर्विकल्पकम, सीधे सीधे लक्षण। सविकल्पकम लक्षयति, अब सविकल्प ज्ञान का लक्षण करने जा रहे। यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इत्यादि व्यवहार हो रहा है। यह डित्थ है, माने लकड़ी का खिलौना। हाथी वगैरह बनाते लकड़ी का खिलौना डित्था। ब्राह्मणोयम, वे ब्राह्मण है करके किसी स्पष्ट बोल रहे हैं। श्यामोयम बोल रहे, यह श्याम है। इन तीनों प्रकार का ज्ञान में देखिए, तीन ज्ञान है आपके पास यहां दृष्टांत में, डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम। इसे विशेष है डित्थ ब्राह्मण श्याम। प्रकार है डित्थत्व ब्राह्मणत्व श्यामत्व। तीनों में संसर्ग है समवाय। समवाय संबंधावच्छिन्न विषयता निरूपिता। डित्थत्व वा ब्राह्मणत्व वा श्यामत्व वा तदवच्छिन्न प्रकारता निरूपिता। डित्थनिष्ठ ब्राह्मणनिष्ठो वा श्यामनिष्ठो वा विशेषताख्य विषयता निरूपित विषयताशाली ज्ञानम डित्थोयम ब्राह्मणयम श्यामोयम इति ज्ञानम भवति। ठीक है ना? समवाय संबंधावच्छिन्न विषयता, ब्राह्मणत्वावच्छिन्न प्रकारता और ब्राह्मण निष्ठ विशेषता निरूपित विषयता से निरूपित विषयता विशेषताख्य विषयता निरूपित। ब्राह्मणनिष्ठ विशेषताख्य विषयता निरूपित विषयताशाली ज्ञान का नाम अयम ब्राह्मण इति ज्ञानम या ब्राह्मणोयम इति ज्ञानम। विषयताया ज्ञान निरूपितत्वा, देखो स्वयं कह रहे हैं विषयता कैसी है? ज्ञान निरूपित होने से। ज्ञान से विषयता निरूपकत्वेन, और ज्ञान के अंदर क्या आएगा? विषयता का निरूपकत्व आ जाएगा। अतएव ज्ञान के अंदर प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पक से लक्षणम। इस प्रकारता का निरूपक का ज्ञान का नाम सविकल्पक ज्ञान हो गया। विशेषता के निरूपक का ज्ञान का नाम सविकल्पक ज्ञान हो गया। संसर्गता के निरूपक ज्ञान का नाम सविकल्पक ज्ञान हो गया। ज्ञान निरूपक है, निरूपित है विषय। क्योंकि विषय में भेद पैदा हो रहा है ना। ज्ञान तो ज्ञान है, घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान ब्राह्मण ज्ञान शामक ज्ञान डित्थ ज्ञान, इसे कहां पैदा हो रहा है? ज्ञान से निरूपित विषय अलग 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 होते जा रहा है। इसे निरूपक कौन हुआ? ज्ञान। निरूप्य कौन हो गया? विषय। से निरूपक और निरूप्य का परस्पर निरूपितत्व संबंध है। निरूप्य से निरूपित निरूपक है या निरूपक से निरूपित निरूप्य। और निरूप्यभूता विषयों में रहेगी विषयता और विषयी में रहेगी ज्ञान में रहेगी विषयता। और विषयता का ही तीन प्रकार कर लिया हमने। पहले विषयता को भी कर सकते हैं सीधे, अतः विषयता विषयता को कर दो, और को प्रकारता संसर्गता और विशेषता की जो विषयता।
उस निरूपित विषयताशाली ज्ञान है, ऐसा बोल। इसलिए इन्होंने कहा प्रकारता निरूपक ज्ञानत्व से विकल्पक से लक्षणम एवं विशेषता निरूपक ज्ञानत्व संसर्गता निरूपक ज्ञानत्व इत्यपि लक्षण संभव, ये भी लक्षण हो सकता। उदाहरण में था ब्राह्मण वयम श्याम वयम इदं तावच्छिन्न विशेषता निरूपित डित्थत्व प्रकार दशालित्व ज्ञानम। तो इदम को विशेष कर दो, ब्राह्मण हो गया विशेषण, तब ब्राह्मणत्व विशेषण हो गया उसकी जाति। इसे कहते इदं तावच्छिन्न विशेषता निरूपित डित्थत्व प्रकार दशाली ज्ञान। डित्थत्व क्या हो गया? प्रकार। इदंत हो गया विशेष, इदंत विशेषताशाली ज्ञान है। इदंत विशेषता से निरूपित डित्थत्व प्रकारताशाली, और वह जोड़ दो समवाय संबंधावचन भी। इदम का डित्थत्व के संबंध क्या है? समवाय, हाँ संसरता भी आ जाएगी। इस तरह से इदंतावच्छन विशेषता निरूपित ब्राह्मणत्वावच्छन प्रकारताशाली ज्ञानम, इदंतावच्छन विशेषता निरूपित श्यामत्व प्रकारताशाली ज्ञानं च सविकल्पकम। जब विरलाकार देखो, जैसा हम बोल रहे थे ना, विरलाकार उसको स्पष्ट करके बता रहे, वो तो न्यायबोधनीकार भी थोड़ा मोटा मोटी छोड़ दिए हैं, उसको और कर रहे विरला में। देखिए इदम ज्ञानम, जैसे डित्थोयम, दृष्टांत क्या लिया? डित्थोयम। इदम माने ये जो ज्ञान है, डित्थोयम ये जो ज्ञान है कैसा है? डित्तत्व प्रकार का डित्थ विशेषक, ब्राह्मणत्व प्रकार का ब्राह्मण विशेषक, श्यामत्व प्रकार का श्याम विशेषकम भवति। फिर इदम कहां गायब हो जाएगा? फिर इदम कहां से जाएगा? ज्ञान में इदम तो दिखेगा नहीं। हाँ, कभी इदम को जोड़ना है, यही बात बताना है आपको। कैसे ना बताया नहीं पुस्तक में। इन्होंने न्यायबोधनिकार ने अपने तरीके से बोल दिया इदम, और उन्होंने डित्थत्व को प्रकार तो बता दिया, लेकिन डित्थ को गायब कर दिया उन्होंने डित्थ को उड़ा दिया। ध्यान में न्यायबोधिनी ने क्या किया? प्रकार शब्द से किसको लिया था? डित्थत्व, और विशेष से लिया उन्होंने इदंत्व। न्यायबोधिनी में इदंत्व ये लिया ना, और डित्थ कहां चला गया? भाग गया कहीं, गायब। इदंत सामान्य है, डित्थ थोड़ी है। और इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने डित्थत्व लिया प्रकार में, और डित्थ को ले लिया विशेष में, और गायब कर दिया उन्होंने इदम को। कौन? विरला। हमने भी गायब किया था शुरू में जब बताया था, तो नहीं बोल समय संबंधावचन डित्तत्वावचन डित्तनिष्ठ बोल दिया तुमने। समय संबंधावचन संसर्गता विषय था, है ना। डित्तत्वावचन डित्थत्व प्रकारता की विषय था, और डित्थनिष्ठ विशेषता की विषयता निर्विदा विषयताशाली ज्ञानम, ये हमने कह दिया था। हमने भी इदम छोड़ दिया, हम विरला जैसे चले गए। इन असली क्या है? कोई चीज छोड़ना नहीं है। न्याय से डित्थ को भी छोड़ना नहीं हमको, विरला से इदम को भी छोड़ना नहीं है, सबको लेना है। तब कैसे करो? तब इसमें क्या करना पड़ता है? विशेष तो डित्थ ही रहेगा, ठीक। यहां पर क्या करेंगे? इदम के लिए क्या करेंगे? तदा भिन्न इदम निष्ठ विशेष। तीसरा जो इदम तावच्छिन्न इदम निष्ठ विशेष है। नहीं, आपको बता रहा हूं, कहीं भी जोड़ लो, आपकी मर्जी है, आप मेरा कॉपी में लिख लो। समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गदात्व विषयता, समवाय संबंधावच्छिन्न विषयताख्य संसर्गताख्य विषयता, छिन्न संसर्गताख्य विषयता निरूपित, ठीक। डित्थत्वावच्छिन्न प्रकारताख्य विषयता निरूपित, डित्थनिष्ठ विशेषता विषयता अभिन्न
दित्थनिष्ठ विशेषता विषयता अभिन्न इदंतावच्छिन्न इदन्निष्ठ विशेषता इदन्निष्ठ विषयता विशेषताख्य विषयता निरूपित विषयिताशाली ज्ञानम दित्वयमिति। ये वास्तविक पूरी प्रक्रिया हुई। अब इस सब कुछ छाया कोई अंश छोटा नहीं पूरा होता। समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गाख्य विषयता निरूपित योग है संसर्ग। दिक्थत्तावच्छिन्न प्रकारता विषयता निरूपित हो गया प्रकार। दिक्थनिष्ठ विशेषता विषयता से दित्व अयम है ना, इदम भी क्या है विशेषांश में है और दित्व विशेष है, दोनों अभिन्न है ना। इसे हम क्या कहें विषयता से अभिन्न इदंतावच्छिन्न इदन्निष्ठ विशेषता विषयता निरूपित विषयताशाली ज्ञान का नाम दित्वयम ज्ञान है। ये प्रक्रिया तो इसलिए कहते हैं कि देखो शामोयमिति सविकल्पक ज्ञान लक्षणम भवति। ये हो गया। अब कहते सन्निकर्ष के बाद दित्निष्ठ विशेषता दित्तत्वाचन प्रकार तो इदंतवाचन दित कैसे हो जाएगा? नहीं और नहीं क्या तुम तो यही बोल रहे इदंतवाचन दित करो, किसके प्रकार को किसी के साथ विशेष बना दोगे क्या? उल्टा सीधा दोनों विशेष है ना, इसलिए तो क्या हो गया? दोनों का प्रकार अलग अलग है। विशेष एक दूसरे से अभिन्न है, इदंत और दित्तत्व अभिन्न थोड़ी है, अभिन्न भिन्न नहीं। क्यों? क्योंकि जो इदम शब्द से तुम बोल रहे हो जिसको, उसी का नाम तो दित्त है कि दूसरी है? वही है ना, तो उसका नाम तो अभिन्न हुआ, भिन्न नहीं है ना। जिसको इसको हमने इदम शब्द से बोला, ये खिलौना है मान लो, इसको मैं इदम शब्द से बोल रहा हूं, है ना, इसी का नाम दित्त है ना कि दूसरे का नाम है? तो जिसको इदम से कह रहा हूं वही दित्त है। अर्थात क्या है? इदम और दित्त अभिन्न है, एक ही है। इसीलिए पहले दित्त में विशेषता ला करके उसे हम सामान्य में ले जाएंगे विशेषता। दित्त क्या है? विशेष वस्तु है। ब्राह्मण एक विशेष वस्तु है, श्याम एक विशेष वस्तु है, और इदम क्या है? सभी में अनुसूचित एक सामान्य। हर किसी चीज को आप इदम बोल सकते हो, हर एक वस्तु के साथ आप इदम जोड़ सकते हो ना। अरे पुल्लिंग नपुंसक स्त्रीलिंग ये तो फर्क पड़ेगा, अयम इयम इदम बोलना तो पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, सामान्य में विशेष को लाके लय किया जाता है कि विशेष के अपने प्रकार है, सामान्य का अपना प्रकार अलग है, दोनों प्रकार एक नहीं हो सकते। व्यवहार के लिए सामान्य और विशेष को हम अभेद कर सकते हैं, लेकिन सामान्य और विशेष के प्रकारों को हम अभेद नहीं कर सकते कभी। इदम तो दित्तत्व एक हो जाएगा संसार में, तो जहां कहीं भी इदम बोलूंगा दित्त का ही ज्ञान हो जाएगा, ब्राह्मण का ज्ञान होगा ही नहीं। प्रकार की यही विलक्षणता है ना कि सामान्य को विशेष से अत्यंत भेद पैदा करना। सामान्य से भेद को विशेषो प्रकार पहले लिखा है हमने। जो सामान्य है उसका भेदक जो विशेष धर्म आप मानोगे उसी का नाम प्रकार है। इसलिए प्रकारों का कभी अभेद नहीं हो सकता, विशेषों का अभेद हम व्यवहार कर सकते। इसलिए ब्राह्मण और अयम इन दोनों का अभेद व्यवहार हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मणत्व और इदंत्व का अभेद कभी नहीं होगा। इसलिए हमें दित्तत्वावच्छिन्न प्रकारता विशेषता से निर्मित कौन होगा? दित्तनिष्ठ विशेषता ही होगा। और तारस दित्तनिष्ठ विशेषता की जो विषयता है वो विषयता कैसी है? इदंतावच्छिन्न नित्य विशेषता से अभिन्न है। तारस अभिन्न विशेषता से निरूपित विषयताख्य विशेषता की विषयता से निरूपित विषयिताशाली अयम दित्त इत्याकार दित्वयम इत्याकार ज्ञान। इससे संसर्ग हमने नहीं लिया अभी, हर एक चीज का परस्पर में हमने एक ही संबंध या समवाय संबंधावच्छिन्न। वो कहा है? वो दित्थत्व और दित्त का बीच में है। लेकिन दित्त और इदम के बीच में क्या संबंध है? तादात्म्य में कैसे हो जाएगा? उसको अभेद संसर्गी कहा जाता है, अभेद संबंधावच्छिन्न। उसको अभेद, मैंने कहा 228 संबंध है, आपको अभी 3-4 तो मालूम है। इसका नाम इसलिए क्या करना पड़ता है, और क्या संबंध हो सकता है?
कि यदि इदम और डित का बीच एक संबंध निश्चय कर दोगे, फिर इदम और ब्राह्मण के बीच में एक और संबंध निश्चय करना पड़ेगा। कहां का कितने संबंध, करोड़ों अरबों विषय है। इसलिए क्या कर दिया उसको, ऐसी स्थिति में अभेद संबंधावचन कहते हैं। ये जो हम अभिन्न कहते हैं ना, वह विशेषताख्य अभेद संबंधावच्छिन्न, विषयता विषयता से अभिन्न जो मैं जा कह रहा हूं, विषयता से अभिन्न जा कहूंगा, वही लिखा है विषयता अभिन्न अभेद संसर्गावच्छिन्न इदं तो अवच्छिन्न इदनिष्ठ विशेषता, ये और स्पष्ट हुआ। अभिन्न अभेद संसर्गावच्छिन्न इदं तो अवच्छिन्न इदनिष्ठ विशेषताख्य विषयता निर्विद विषयिताशाली ज्ञानम दित्वयम ज्ञानम, ये वास्तविक पूर्ण हुआ। वो अभेद समझ जोड़े भी ना अभी अधूरा था। इस ज्ञान के धीरे धीरे कितना ले जाना पड़ता है, सीधे पूरा बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले संसर्गता विशेषता प्रकार तक तो हमने मजबूत किया, अब अभेद में पहुंचे, फिर उसमें भी अभेद संसर्ग को लेकर के व्यवहार। अच्छा, सन्निकर्ष कतिविध कस्य सह कश्च सह, सन्निकर्ष कितने प्रकार के, और सबसे पहले बताओ सन्निकर्ष क्या है। कश्च सह, सन्निकर्ष कहा कतिविधश्च सह, सन्निकर्ष क्या है और वह कितने प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त संवेद समवाय समवाय संवेद समवायो विशेषण विशेषता भावश्चेति। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ और मध्य यत् प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु भवति स सन्निकर्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है इंद्रिय और अर्थ का बीच में जो होता है उसी का नाम सन्निकर्ष। और कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। नंबर 1 संयोग सन्निकर्ष, एक दिन हमने लिख दिया था इस सारी चीज को। दूसरा का नाम संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, तीसरा संयुक्त संवेद समवाय, चौथा समवाय, 5वां संवेद समवाय, 6ठा विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। द्रव्यों का प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष का प्रयोग होता है, द्रव्यगत गुण कर्म आदि का प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद संयुक्त समवाय का होता है, और द्रव्यगत गुण और गुणगत जो जाति, कर्मगत जो जाति, उनका प्रत्यक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, संयुक्त संवेद समवाय। शब्द प्रत्यक्ष के लिए समवाय, शब्दगत जाति प्रत्यक्ष के लिए संवेद समवाय, और विशेषण विशेषत भाव सन्निकर्ष अधिकतर अभाव प्रत्यक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य नियम बता दिए, स्वयं बोलेंगे, देखिए उससे प्रैक्टिका में जाइए। चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष कारणीभूतान षड्विध सन्निकर्षान विभजते संयोग इत्यादि। चाक्षुषादि 6 प्रकार के जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका कारणीभूता जो 6 प्रकार सन्निकर्ष है उनको विभक्त करके समझा रहे संयोग इत्यादि। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेना चाक्षता छिन्नम प्रति चक्षु संयोग से कारणत्वम। देखिए द्रव्य वृत्ति जो लौकिक विषयता, क्योंकि हमने बताया था ना पहले, लौकिक सन्निकर्ष से लौकिक ज्ञान पैदा होता है। उस लौकिक ज्ञान का जो विषय होता है उसका नाम लौकिक विषय, उसमें रहेगी लौकिक विषयता, ठीक है ना। तो क्योंकि लौकिक सन्निकर्ष है, लौकिक सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान हो गया लौकिक ज्ञान, चाहे वो सविकल्पक है, उस लौकिक ज्ञान में रहने वाली विषयता जो विषय होते हैं लौकिक विषय, और उसमें रहेगी लौकिक विषयता। इसी प्रकार अलौकिक सन्निकर्ष जन्य ज्ञान अलौकिक ज्ञान, उस अलौकिक ज्ञान का जो विषय होगा वह अलौकिक विषय, और उसमें रहेगी अलौकिक विषयता। यह लौकिक विषयता अलग अलग है, कितने हैं वो भी अनेकों हैं, विषय एक थोड़े हैं, बहुत सारे हैं।
तो सामान्यपणे विभाग करेंगे। एक है द्रव्य, दूसरा द्रव्यगत गुण कर्म वा द्रव्यगत गुण कर्मणो सामान्यम शब्द शब्दगत सामान्यम और अभावश्च। ये 6 विषय मान लिया गया, इसलिए 6 सन्निकर्ष भी समीकरण मूल में आएगा। द्रव्य प्रत्यक्ष का सन्निकर्ष, द्रव्यगत गुण प्रत्यक्ष का सन्निकर्ष, बोलेंगे सब जगह बार बार। उसी को न्याय बोधनी का स्पष्टीकरण, द्रव्य वृत्ति जो लौकिक विषयता, द्रव्य वृत्ति जो लौकिक विषयता संबंध से चाक्षुषत्वावच्छिन्न सकल चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षु संयोग से कारणम, चक्षु का उस द्रव्यभूत घटादि के साथ संयोग ही क्या है? कारण। चाक्षुषत्वावच्छिन्न सकल चाक्षुष ज्ञान के प्रति चक्षु संयोग कारण। त्वाचत्वावच्छिन्न त्वाच प्रत्यक्ष के प्रति त्वक द्रव्य संयोग कारण हो जाएगा, है ना। द्रव्य का प्रत्यक्ष में 3 ही इंद्रियां कारण होते हैं। 3 इंद्रियों के द्वारा ही केवल द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, बाकी 3 इंद्रियों से नहीं होता द्रव्य का प्रत्यक्ष। चक्षु, त्वक और मन, ये 3 इंद्रियां हैं जो द्रव्य का प्रत्यक्ष कराते हैं। मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, चक्षु और त्वक के द्वारा बाह्य बहुत सारे द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है। और 3 इंद्रियां हैं जो केवल गुण का ही प्रत्यक्ष करते हैं और गुण के जाति वगैरह का। और कौन? रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय। आगे कहेंगे सब, मूल में आ रहा है, न्याय बोधनी में ही आएगा सर। देखिए, द्रव्य संवेद वृत्ति, द्रव्य में संवेद कौन है? गुण और कर्म, इन दोनों को ले रहे अभी। द्रव्य में समवाय समझ से विद्यमान गुण कर्म वृत्ति जो लौकिक विषयता संबंधेना चाक्षुत्ता चिन्ह प्रति चक्षु संयुक्त समवाय से हेतुत्तम, तार चाक्षुष के प्रति क्या होगा? चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। और द्रव्य संवेद संवेद अर्थात द्रव्य के समवाय संबंध कौन है? गुण कर्म, उसमें भी समवाय संबंध से है सामान्य अर्थात जाति। उसके प्रति क्या है? तारस विषयता संबंधावच्छिन्न के प्रति चाक्षुत्वावच्छिन्नम प्रति चक्षु संयुक्त संवेद समवाय से कारणम हेतुत्वम। द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति जो लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुत्वावच्छिन्नम प्रति चक्षु संवेद संयुक्त संवेद समवाय से हेतुत्वम। तादृश विषयता संबंधेन चक्षुत्वावच्छिन्नम प्रति ज्ञान के प्रति सन्निकर्ष कारण कैसे हो रहा है? अमुक विषयता संबंध से। संबंध क्या होता है? सन्निकर्ष। क्योंकि जैसे 2 वस्तु के कार्य कारण भाव मानना है, जैसे आपने देखा घट है, घट वो कहा पैदा हुआ? कपाल में, है ना। इस कार्य का इस कारण के साथ संबंध क्या था? समवाय था, है ना। इसलिए क्या समवाय संबंध है ना, घटात्मक कार्य प्रति कपाल निष्ठा कारणता, ये तो कहोगे। समवाय संबंध है ना घटम प्रति या घटकताच्छिन्न घटम प्रति कपाल निष्ठा कारणता, इस तरह से हम यहां बोल रहे हैं। ये जो संबंध ने बोल रहे हैं ना बार बार, क्यों? लौकिक विषयता संबंधे न, अमुक लौकिक विषयता संबंधे न, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें तत्त ज्ञान के प्रति तत्त सन्निकर्ष में कारणत्व बिठाना है, तो वहां भी तो संबंध होगा कुछ ना कुछ, कि नहीं? ज्ञान कार्य, उसका कारण क्या है? सन्निकर्ष। इन दोनों में जो संबंध बताना है ना, कार्य और कारण के बीच संबंध के बिना तो कार्य पैदा नहीं होगा। उस संबंध को बता रहे। द्रव्यनिष्ठ द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन, द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन अमुक सन्निकर्ष अमुक ज्ञान के प्रति कारण हो रहा है ना। संयोग सन्निकर्ष क्या बोला आपको? द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध, ये संबंध है किनका बीच में?
चाक्षुतावच्छिन्न चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी कार्य के प्रति संयोग सन्निकर्ष में जो कारणत्व है। संयोग सन्निकर्ष क्या है? कारण है। और चाक्षुतावच्छिन्न चाक्षुष प्रत्यक्ष कार्य है। इन कार्य और कारण के पीछे संबंध क्या है? तो कहते द्रव्य वृत्ति लौकिक सन्निकर्ष विषय लौकिक विषयता संबंध, ये संबंध से। इसी प्रकार से घट रूप ज्ञान हुआ आपको, अर्थात द्रव्यगत गुण ज्ञान हुआ, तब क्या करें? द्रव्य संवेत वृत्ति अर्थात गुण वृत्ति जो लौकिक विषयता संबंधे न संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण कसे प्रति घट रूप चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति, घट रूपात्मक जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है उस चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण हुआ। क्या संबंध है ना? द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना। समझ में आ रहा है ना? ये जो संबंध बोल रहे हैं हम वो कार्य कारण भाव को सिद्ध करने के लिए। कार्य सर्वत्र तत्त विषय ज्ञान चाक्षुष ज्ञान को यह दृष्टांत बना रहे हैं कार्य। ऐसे त्वाच ज्ञान मानस ज्ञान भी समझना है आप। त्वाच में भी मानस में भी ऐसे समझ लें। दूसरे में भी सामान्य वाक्य है, दूसरे में भी सामान्य नहीं। किसमें? द्रव्यगत तो सामान्य है। हाँ, द्रव्य सामान्य भी ले सकते हैं, द्रव्यगत सामान्य भी ले सकते हैं। गुण कर्म सामान्य ऐसे तो द्रव्यगत गुण द्रव्यगत कर्म द्रव्यगत सामान्य मैंने घटत्व जाति प्रत्यक्ष तीनों ले सकते। जो भी समय से रहता है द्रव्य में वही तीन ही रहते हैं, गुण कर्म सामान्य, यही तीन समय से जो प्रत्यक्ष होता है। रहता तो है वैसे, विशेष भी रहता है द्रव्य में ही। विशेष नामक पदार्थ समय नामक पदार्थ भी द्रव्य में रहता है, लेकिन उनका प्रत्यक्ष होता नहीं सन्निकर्ष से। उनका प्रत्यक्ष किसी सन्निकर्ष से जन्य नहीं है, इसे उनको छोड़ दिया। अब इसी प्रकार से क्या तीन हो गए ना। अब करे द्रव्य ग्राहकान इंद्रियाणी चक्षुत्पंग मनांसी त्रीणी एव आ गया ना। द्रव्य ग्राहकानी इंद्रियाणी, द्रव्य के ग्राहक इंद्रिया कौन कौन है? चक्षुत्पंग मनांसी त्रीणी एव। अन्यानी घ्राण रसन श्रवणानी गुणग्राहकाणी। अन्य कौन है? रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, ये हमेशा गुण और गुणगत जाति और गुण अभाव का प्रत्यक्ष करने गुणग्राहक। अतः तो इंद्रिय स्थल में क्या बोलना पड़ेगा? द्रव्य वृत्ति लोक विषदा संबंधी न त्वाच प्रत्यक्षात्वाचन प्रति त्वक संयोग से हेतुता, ये कहेंगे ना। केवल ज्ञान पहले चाक्षुष ज्ञान था, अब है त्वाच ज्ञान, बाकी तो सन्निकर्ष वही रहेगा। संबंध भी द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन त्वाच प्रत्यक्षताचनम प्रति त्वक संयोगस्य कारणम। कारण कौन हो जाएगा? त्वाच सन्निकर्ष। इसे कहते त्वाच प्रत्यक्षताचनम प्रति त्वक संयोग से हेतु था। एवं द्रव्य संवेदतावच्छिन्न नहीं, यहां छूट गया है पंक्ति। द्रव्य संवेद वृत्ति लोक विषयता संबंधेन को जोड़ लेना पड़ेगा, वहां छूट गया। तीसरी पंक्ति में एवं है ना, एवं द्रव्य समवेत, उसके बाद क्या है? त्वाच आ गया है ना। और संवेत और त्वाच के पीछे जोड़ दो वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन। वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन त्वाच प्रत्यक्षता चिन्हम प्रति त्वक संयुक्त समवाय से हेतुता। द्रव्य संवेत द्रव्य समवेत संवेत क्या? शीतत्व उष्णत्व आदि जातियों का, यहां भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया। जाति के बाद में वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेना स्पार्शण प्रत्यक्ष है। वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे, ये चीजें दोनों पंक्ति में छोड़ दिया है, दोनों में जोड़ना पड़ेगा। एक जगह संवेद के बाद जोड़ो, दूसरे जगह जाति के बाद जोड़ना। द्रव्य संवेद संवेद उष्णत्व शीतत्व आदि जाति वृत्ति, जाति
वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन स्पर्शन प्रत्यक्षे तत्संयुक्त समय समवाय से हेतुता एवं आत्ममानस प्रत्यक्ष मन संयोग से हेतुता। यहां पर भी देखो आत्मनिष्ठ एवं आत्मवृत्ति लौकिक विषयता संबंधी होना चाहिए। आत्मवृत्ति लौकिक विषयता संबंधी न मानस प्रत्यक्ष नहीं, उससे पहले वाला पंक्ति आत्म मानस प्रत्यक्ष हो गया ना। आत्मवृत्ति लौकिक विषयता संबंधी करना